आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन भोजनावकाश के बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले सदन में नियम 58 के तहत आरक्षण पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करना चाहती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। जिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाएगा 1 माह के भीतर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर निर्धारित अवधि में ज्वाइन नहीं किया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उसी रिजल्ट के दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि आरक्षण सही नहीं दिया गया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही आरक्षण का प्रावधान है, रिक्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। विधानसभा में देर रात तक चली कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा, बजट समावेशी नहीं है, निराशावादी है। इसमें शब्दों की बाजीगरी की गई है, रोड मैप नहीं है जो यथार्थ से परे है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे लक्ष्य विहीन बजट बताते हुए कहा कि इसमें संभावनाओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने इसे किसान विरोधी बताया। संसदीय कार्य मंत्री ने बजट को जन उपयोगी व राज्य के विकास में मील का पत्थर करार दिया। देखिए, विपक्ष की जो व्यवहार में देख रहा हूं, नकारात्मक मुझे दिखती है। किसी भी विषय पे अपना वो सवाल उठाते हैं, प्रश्न करते हैं। एक प्रथा सी बना दी मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि पहले वो सवाल उठाएंगे या प्रश्न उठाएंगे और अनेकों लोग प्रश्न उठाते हैं। जब हमारे में से माननीय कोई मंत्रीगण जवाब देने के लिए खड़ा होता है तो जवाब सुनने से पहले ही खड़े हो जाते हैं और जवाब सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। और जब उनको सवाल पूरा उन्होंने सुना नहीं, उससे पहले वो बोलना शुरू करते हैं, साहब ये सत्य से परे है, ये इस प्रकार से है। मैंने आग्रह किया आज पीठ से भी हमारा भी संरक्षण होना चाहिए। ये व्यवहार विपक्ष का कदापि उचित नहीं है। लोकतंत्र में यदि उन्हें अपनी बात रखने का सदन में अधिकार है तो जवाब देने का अधिकार हमारा भी है। सभी माननीय मंत्रीगण बढ़िया संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, अनुपूरक आप 3, आज तक की परंपरा है कि 1 के सापेक्ष 3 उनके अनुपूरक सुने जाते रहे, क्योंकि मैं अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी की उदारता है कि उन्होंने उनको ज्यादा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन सवाल का जवाब सुनना नहीं, बीच में खड़े हो जाना, फिर बीच में टोका टाकी करना। अब आरक्षण वाले मुद्दे पे मैंने पूरा तफसील से उनको जवाब दिया, एक एक बिंदु पे उनको जवाब दिया। मेरे पास आज पूरा एक एक बिंदु, किस प्रकार से हमारी सरकार संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण देने को तैयार है, किस किस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा विस्तार से मैंने उनको जवाब दिया। अब वो कह रहे, साहब आप आरक्षण देना नहीं चाहते। ये किसने कहा? ये कहां से आ गया? आप सत्य से परे तो आप बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सदन को। इस प्रकार से यदि मैंने तफसील से कब कब हमने उसमें संशोधन किए, कब कब हमने उसमें क्या क्या हमने लोगों ने उनके आरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए, सारे विषय मैंने उनके सामने रखे। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था तो लास्ट में कहना है, साहब रिक्तियों में आरक्षण नहीं है। यह भी सर्वविदित है कि जितने स्वीकृत पद हैं उसी के सापेक्ष आरक्षण दिया जाता है, रिक्तियों पे आरक्षण नहीं होता है। अब उसपे भी वो एक गुमराह करने की उनकी जो, साहब इसमें नहीं हुआ, साहब इसमें वैकेंसी निकली, इसमें निकली। अब जब ये नियम ही यही है कि जितने स्वीकृत पद हैं उतने यदि आपके सभी आरक्षित पद आ गए तो रिक्तियों में किस प्रकार से आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? यानी सर फिर आप गुमराह कर रहे हैं। मेरा कहना है कि फिर उन्होंने, उनके एक माननीय सदस्य ने कहा, साहब मेरी नानी, और वो कहती थी कि नल पे हाथ नहीं लगाने देते थे, हमारा शोषण होता था। तो मैंने उस भाई से पूछा, उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी ना, डॉक्टर अंबेडकर जी का जिक्र किया, जिनके दुहाई बार बार देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाह रहा हूं
कि 1953 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस थी। और जब भारत रत्न की बात आई, जिन्हें हम संविधान के निर्माता कहते हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उनको 1989 में भारत रत्न इनके सरकार न होने पे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुरोध पे उनको भारत रत्न उनके मरणोपरांत दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को जीवित रहते हुए भारत रत्न मिलता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जीवित रहते इन्होंने भारत रत्न देने की जहमत तक नहीं उठाई। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आज माननीय मोदी जी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से काम कर रही है और सभी लोगों को साथ लेके काम कर रही है। और पूरी तरह से यदि मैं बात कहूं तो हमारी सरकार संतुष्टिकरण के आधार पर काम कर रही है। मंत्री जी, आपको क्या छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।